तक, और इस समय थोड़ा सा तबीयत खराब है इसलिए मैं फील्ड में नहीं जा चुका। आवाज़ पहचान रहे होंगे आप मेरी, लेकिन आपके बीच में कंटिन्यू रहना दर्शकों के लिए मैं क्षेत्र की जो समस्या है उस समस्याओं से अवगत करवाता हूं। और आज 2-4 दिनों से थोड़ा तबीयत खराब है, आवाज़ पहचान गई, इसके कारण मैं नहीं आ पाया। लेकिन आज एक न्यूज़ हाउस बना पा रहा हूं मैं, क्योंकि मैंने जाना था केदारनाथ चुनाव हो रहे विधानसभा के, तो वहाँ पे जाना था, नहीं जा पाया, थोड़ा सा बीमार है। लेकिन आज मैं बताता हूँ कि केदारनाथ उपचुनाव कुछ ही समय रह गया उपचुनाव होने के लिए, और वहाँ पे भारत जनता पार्टी, कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशियों ने पूरा दमखम लगा रखा, जोर लगा रखा है। सवाल यह है कि चुनाव लड़ने का क्या वजह और क्या मुद्दा होना चाहिए, आपका रीजन क्या होना चाहिए, मुद्दा क्या होना चाहिए, सोच क्या है। मैं ये कहता हूं चुनाव लड़ना आपने विकास के मुद्दे पे लड़े, बेरोजगारी के मुद्दे पे लड़े, लेकिन कुछ शराब और अनाप शनाप खर्चों के दम पे चुनाव ना लड़े। कोई भी हो, किसी से भी हो, मैं एक समाज कार्यकर्ता, एक डिजिटल मीडिया होने के नाते मैं यही जनता तक पहुंचाना चाहता हूं कि किसी भी चुनाव में आप धन प्रयोग, जनता को भी कहता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं आपसे कि आप मुद्दों पे लड़िए, बेरोजगारी पे, विकास पे, गांव की समस्याओं पे, समाज सुधार पे, हर ऐसी चीज जो आम नागरिक के लिए सेवादारी चीज हो, या ऐसा जो क्षेत्र का जिससे फायदा हो, क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिले, क्षेत्र में जो कमियां हैं उनको पूरा करें। चुनाव लड़ने का मुद्दा यही होना चाहिए और आपका रीजन भी यही होना चाहिए। लेकिन मानते हम केदारनाथ उपचुनाव में एक केदारनाथ भगवान की धरती है और एक भोलेनाथ शंकर जी की, जहां पे केदारनाथ मंदिर के साथ साथ में त्रियुगी नारायण है, और वहां पे भाजपा के प्रत्याशी जो है आशा नोटियाल जी ने पूरा जोर लगा रखा है, भारत जनता पार्टी ने भी, कि हम अपने प्रत्याशी को किसी भी हालत में केदारनाथ का चुनाव लड़ाएं, क्योंकि एक धार्मिक भूमि है और बड़ी पहचान वाली जगह है केदारनाथ भूमि, जो केदार विधानसभा है। लगभग बाहर से भी लोग आते हैं, वर्ल्ड से आते लोग, लेकिन वहां पे आज कांग्रेस पार्टी का भी मनोज रावत जी ने भी पूरा जोर लगा रखा है, और बीच में एंट्री होती है जो पहले से वहां पे समस्याओं को दिखा रहे उस क्षेत्र की, वो है लोक अर्पण के पत्रकार त्रिभुवन चौहान जी। त्रिभुवन चौहान जी ने वो उसी क्षेत्र के भी है और उसी विधानसभा से भी है, उनका जो वोट है वो उसी क्षेत्र में होगा और उसी विधानसभा के है। बाकी भी और मनोज रावत जी है, वो भी उधर ही के होंगे सर, आशा नोटियाल जी है। जब वहां से चुनाव लड़ रहे तो मुझे लग रहा लगभग सब वहीं से होंगे, उसी क्षेत्र से होंगे, और अदर भी कहीं होंगे तो कोई उसका कोई मैंने नहीं रखता, उत्तराखंड से ही है, कहीं से भी है। लेकिन बात ये होती कि आपकी सोच क्या है, आपका विजन क्या है, आप चुनाव वोट किस बेस पे मांगना चाहते हैं और जनता क्या चाहती है। आपका मुद्दा विकास बेरोजगारी पे होना चाहिए, आर्थिक व्यवस्था पे होना चाहिए, क्षेत्र की समस्याओं पे होना चाहिए, और जनता का भी इसी बेस पे जनता को वोट करना चाहिए, किसी को भी करें। लेकिन आज वहां पे अब जो है त्रिभुवन चौहान जी के साथ में बॉबी पंवार, बेरोजगार संगठन के अध्यक्ष बॉबी पंवार जी, जिनको जानते हैं आपकी सांसद के चुनाव में भी पहले 1,60,000 से ऊपर मुझे लग रहा है कि वोटें उन्होंने लिए हैं लोकसभा में, एक निर्दलीय प्रत्याशी। तो अब वो त्रिभुवन चौहान जी के सपोर्ट में केदारनाथ विधानसभा में पहुंचे और वहां पे वो जनसभाएं कर रहे और लोगों से मिल रहे गांव गांव जाके, ताकि वो त्रिभुवन चौहान जी को वोट कर पाए। लेकिन यहीं पे भारत जनता पार्टी, जिनका की अभी उत्तराखंड में सरकार भी है और पांचों के पांचों सांसद भी भाजपा के पास है, तो बीजेपी जो पार्टी है, बीजेपी पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी है, उसको देखा आपने कि उनके सांसद भी उन्हीं के, और इस समय सरकार उत्तराखंड में बीजेपी की है। तो यहाँ पे जो कांग्रेस है, कांग्रेस पार्टी ने अभी बद्रीनाथ से भी एक सीट जीती थी, हो सकता है यहां से भी दम लगा रहे केदारनाथ उपचुनाव में। लेकिन यहां पे त्रिभुवन चौहान जी की एंट्री है। त्रिभुवन चौहान जी लगातार वहां के मुद्दे उठा रहे, मैं कई बार से देख रहा हूं, लगातार वहां की जो व्यवस्थाएं ठीक नहीं थी, उन व्यवस्थाओं पे सवाल उठा रहे, और जो चार धाम यात्रा में जो कमियां रही, उन कमियों को भी वो लोगों को अवगत करवा रहे।
तो अब उपचुनाव में क्या होगा वो देखेंगे आगे। अभी कुछ समय बाद, 2-4 दिनों बाद चुनाव है। देखना यह होगा कि किस पार्टी, कौन से पार्टी का वोटरों को अपनी तरफ करने में कामयाबी मिलती है। निर्दलीय प्रत्याशी त्रिभुवन चौहान जी को, लोक अर्पण के पत्रकार, या कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी मनोज रावत जी, या बीजेपी के भारत जनता पार्टी की आशा नोटियाल जी, जो कि उपचुनाव में भारत जनता पार्टी से लड़ रहे हैं केदारनाथ उपचुनाव। तो मेरा जो कहने का मतलब ये यही है। और एक मेरी जो तबीयत खराब है इसलिए मैं फील्ड में नहीं जा चुका, लेकिन सवाल यह है कि चुनाव तो अभी ग्राम पंचायतों के भी होने वाले हैं, कब होते हैं ये अभी तय नहीं है। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं कि चुनाव भी जो भी लड़े वो मुद्दों पे लड़े, और मुद्दा जनता भी मुद्दे पे लड़े कि अनाप शनाप खर्चों करवा के, अनाप शनाप चीजों को लेके आप ना वोट दें। वोट दें आप तो विकास के नाम से दें, रोजगार के नाम से दें, या आप उन मुद्दों को, जो जन मुद्दे हैं, जो आप सामाजिक हित में जो मुद्दे होते हैं, विकास के लिए जो मुद्दे होते हैं, या कोई भी क्षेत्र की जो समस्या होती है, उन समस्याओं से अवगत करवा के उन मुद्दों ही पे चुनाव लड़े, और वोटर भी उन मुद्दों के कारण वोट दें। तो दोस्तों आगे कई लोग मुझे कह रहे LUCC कंपनी के बारे में, जो मैंने वीडियो डाली थी उसके बारे में पूछ रहे हैं। कुछ दिन बाद मैं जरूर आपसे किसी न किसी से मिलाऊंगा और किसी से बात करूंगा कि LUCC कंपनी में क्या चल रहा, कैसा चल रहा, वो हम बात करेंगे। हमसे कुछ जानकार मिलेंगे, कुछ समय मांगा है, कुछ समय के बाद हम पूछेंगे कि क्या व्यवस्था है, कैसी है। जो चिटफंड कंपनियां हैं, कई कंपनियां हैं, तो पूछेंगे उनसे, जो जानकार होंगे, जिनको पूरी जानकारी होगी कंपनी की, उससे बातचीत करेंगे और आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो आप मेरे साथ बने रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और थैंक्स जरूर करें, ताकि मुझे सपोर्ट मिले और मेरे चैनल को भी सपोर्ट मिले और आपका सहयोग बने रहे। जय हिंद, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।